अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं? रेशनल मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी दो तरह के होते हैं। परिमेय संख्या भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? भिन्न और दूसरा होता है पूर्णांक। परिमेय संख्या भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, भिन्न और एक होता है पूर्णांक। ठीक है। अब भिन्न और पूर्णांक, भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न p/q, जो p/q के फॉर्म हो उसको भिन्न कहते हैं। और पूर्णांक, वो पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक भी p/q के फॉर्म में होता है। भिन्न भी p/q के फॉर्म में होता है और पूर्णांक भी p/q के फॉर्म में होता है। जहाँ p क्या हो गया? अंश, q हो गया हर। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? पूर्णांक में हमेशा q जो है 1 के बराबर होगा, मतलब हर हमेशा 1 होगा। पूर्णांक में हर हमेशा 1 होगा और अंश में भिन्न में q हमेशा 1 से ज्यादा होगा। और हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ठीक है। परिमेय संख्या दो तरह के, भिन्न और पूर्णांक। भिन्न किसको कहेंगे? जिसका हर 1 से ज्यादा हो। और पूर्णांक किसको कहेंगे? जिसका हर 1 हो। ठीक। अब पूर्णांक जो है वो 6 तरह के होते हैं। 6 तरह के कौन कौन होते हैं? पहला होता है पूर्ण संख्या। पहला क्या होता है? पहला होता है पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या जो गिनती की संख्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, उसको हम 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। ठीक है। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? होल नंबर। गिनती की संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4। ठीक है। गिनती की संख्या को कौन सी कहते हैं? गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक। तीसरा देखते हैं ओड नंबर, मतलब
विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो। विषम संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो, जैसे 3, 5, 7, 9। अब इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है। इवन नंबर मतलब सम संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब 15 16, ये सब, ये जो दो से पूरी तरह से विभाजित होगा उसको सम संख्या कहेंगे। आज जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा उसको विषम संख्या कहेंगे। ठीक है। एक और देखते हैं, भाज्य संख्या। मतलब कंपोजिट नंबर। देखते हैं भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। ये वैसा संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड हो मतलब फैक्टर। कंपोजिट संख्या किसको बोलेंगे? वैसा संख्या जिसका दो से अधिक फैक्टर या फिर गुणनखंड हो, जैसे 4 क्या हो गया? 1, 2, 4, इसका कितना गुणनखंड है? 3, 1, 2, 3। अब जैसे हम 6 लेते हैं, 6 का होगा 1, 2, 3, 6। इसका मतलब है कि 6 को कितना संख्या विभाजित कर सकता है? जैसे 6 को 1 भी विभाजित करेगा, 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी करेगा और 6 भी करेगा। तो भाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका 2 से अधिक गुणनखंड या फिर फैक्टर हो। ठीक है। और अभाज्य किसको कहेंगे? तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वैसा संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो प्राइम नंबर किसको कहेंगे? वैसा संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 का गुणनखंड कितना होगा? जैसे 1 फैक्टर कितना होगा? 1 और 2। 3 का कितना होगा? 1 और 3। 5 का कितना होगा? 1 और 5। कहने का मतलब यह है कि एक फैक्टर उसका 1 होगा और दूसरा संख्या खुद। पहला फैक्टर 1 और दूसरा संख्या खुद। ऐसे संख्या को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है।
सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और सबसे बड़ा अनंत तक जाता है। सबसे छोटा लेकिन 2 होता है उसके बाद, और अब सबसे बड़ा अनंत, ठीक। एक चीज और जान लें, एक से लेके 100 तक जो है ना टोटल 25 प्राइम नंबर होता है। 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर, ठीक। 1 से लेके 50 तक टोटल 15, और 51 से लेके 100 तक टोटल 10। तो दोनों मिला के टोटल 100 टोटल 25 प्राइम नंबर हुआ, मतलब अभाज्य संख्या। 1 से लेके 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, और 51 से 100 तक 10। तो याद रखने वाली बात है, जिसे 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और एक चीज और देखते हैं, को प्राइम। को प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो। अब जैसे 4, 5, इन दोनों का HCF कितना होगा? 1 होगा। 6, 7, इनका HCF 1 होगा। 7, 8, 9, इन दोनों का HCF 1 होगा। मतलब वैसा दो संख्या जिसका HCF 1 होगा उसको हम लोग कहेंगे को प्राइम, यानी अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए तो रिवाइज करते हैं, क्या सब पढ़े? पूर्ण संख्या होल नंबर किसको कहते हैं? गिनती की संख्या 0 से शुरू होके अनंत तक जाए उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4। और विषम संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसको विषम संख्या कहते हैं, जैसे 3 5 7 9। इवन नंबर सम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो उसको सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट संख्या, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड या फिर फैक्टर हो, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको हम लोग कंपोजिट या भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4 6 8 10 इत्यादि, ठीक है। अभाज्य संख्या, वैसा संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक संख्या 1 से एक संख्या खुद और दूसरा 1, ठीक है। वैसा संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, जैसे 1 2 का 1 2, 3 का 1 3, 5 का 1 5, मतलब 1 और संख्या खुद, उसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 और संख्या खुद हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से लेके 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है, जिसमें 1 से 50 तक 15, और 51 से 100 तक 10। अब को प्राइम, वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो उसको हम लोग को प्राइम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4 5 इसका HCF 1, 6 7 इसका HCF 1, 8 9 इसका HCF 1, ठीक है।